हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड एसआई दरोगा सब इंस्पेक्टर का जो गजट है वो झारखंड सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द झारखंड एसआई का वैकेंसी भी आप लोग के समक्ष आने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने झारखंड स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से आकर के जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूट्यूब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2017 यानी 2017 का जो क्वेश्चन पूछा गया था एसआई का, उसी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक का मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि सब लोग को ये बेनिफिट मिल सके। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे करते हुए जाएंगे, और अगर किसी भी तरह का अगर आपको कोई त्रुटि लगे या फिर कुछ इसमें आप में राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं छोड़ दें। मैं कमेंट पढ़ के उसमें अपने आप को भी सुधारने का भी प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, सन 2000 ईस्वी में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड बिहार के दक्षिणी भाग का 45.80% के साथ कुल 18 जिलों के साथ झारखंड हमारा अलग हुआ। ठीक है, हम जितना कुछ बताते जाते हैं हम ध्यान से सुनते चलिएगा। झारखंड गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो राबड़ी देवी, अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो KR नारायणन। ठीक है, तो आपको इतना कुछ एक्स्ट्रा भी याद रख लेना है। अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। ये तो 2017 तक की बात है, लेकिन मैं अभी तक भी बताता हूँ। खैर, 2017 और अभी में कोई अंतर नहीं रहा क्योंकि लोग उतने ही हैं। चलिए, एक एक करके मैं नाम लिख रहा हूँ, सबका नाम आप नोट कर सकते हैं। देखिए, पहला नंबर पे बाबूलाल मरांडी थे, आप लोग जान रहे होंगे। दूसरा नंबर पे जो थे वो अर्जुन मुंडा बने थे, आप लोग ये भी जानते होंगे। तीसरा नंबर पे जो बने थे वो शिबू सोरेन बने थे, जान रहे होंगे। चौथा नंबर पे जो बने थे वो मधु कोड़ा जी बने थे, निर्दलीय। और पांचवा नंबर पे बने थे वो रघुवर दास बने थे। सॉरी, इससे पहले हेमंत सोरेन बन गए थे, है ना। पांचवा नंबर पे ऐसा कीजिए, हेमंत सोरेन को लिखिए, और छठा नंबर पे आप रघुवर दास को लिखिए। व्यक्तिगत तौर पे भले हेमंत सोरेन वर्तमान में दूसरी बार बने हुए हैं, तो आपको ये 6 मुख्यमंत्रियों ने अभी तक सेवा दी है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए हैं। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए आपके साथ है। बोलता है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। यानी 2000 ईस्वी से लेकर के अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है उसके बारे में पता रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन वैसे कंडीशन में लगाया जाता है जब किसी भी राज्य का जो सिस्टम है उस संविधान के अनुरूप नहीं चलती है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करती है। तो अभी तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जो पहला जो लगा है वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी 2009। ठीक है, 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक, 29 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, आप लिखावट में नहीं, आवाज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो दूसरी बार लगा है वो आपका लगा 1 जून 2010 से, है ना, 1 जून 2010 से
और 10 सितंबर 2010 तक, 10 सितंबर 2010 तक। और जो तीसरी बार लगा दोस्तों वो लगा 18 जनवरी 2013 से ये 12 जुलाई 2013 तक, 12 जुलाई 2013 तक। ठीक है, लिखावट में नहीं, आप जो बोल रहे हो उसको ध्यान में सुनिएगा। ठीक है, एक बार और बोल दे रहे हैं। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक पहली बार। दूसरा बार लगा आपका 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। तीसरी बार लगा आपका 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। दोस्तों सबसे पहला लंबा, सबसे जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भी रहा। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रथम राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो कुछ नहीं, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तभी हम आपको बताएं 2009। ठीक है, 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में लगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? यानी अभी तक टोटल कितने लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा की है, वो हम एक एक करके नाम बताते हैं, आप इसको नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जिस समय झारखंड अलग हुआ उसके बाद तुरंत जो बने वो आपका प्रभात कुमार थे। दूसरा विनोद चंद्र पांडे थे, जो आप जानते हैं ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तीसरा एम रामा जोइस थे। चौथा वेद प्रकाश मारवा थे। पांचवा सैयद सिप्तेरजीत थे। छठा शंकर नारायणन थे। सातवां MOH फारूक थे। आठवां सैयद अहमद थे। नौवां द्रौपदी मुर्मू थे और 10वां रमेश बिस थे। ठीक है, तो अभी तक टोटल 10 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको तो वहाँ पे है नहीं, 9 ही है। ठीक है, इसलिए क्योंकि रमेश बिस का उस समय का नहीं बने थे, वो आपका द्रौपदी मुर्मू तक दिया हुआ था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम बोलेगा कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे, तो विनोद चंद्र पांडे थे, है ना। कौन थे? विनोद चंद्र पांडे, ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। आगे बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? यानी भारत में झारखंड का नंबर क्या है राज्य की दृष्टि से? दोस्तों आपको पता है कि जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो 2000 ईस्वी में टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 3 राज्य का गठन हुआ था। इससे पहले जो था वो आपका 25 राज्य हुआ करता था। जो 26 राज्य हुआ वो आपका छत्तीसगढ़ हुआ। जो 27वां नंबर का राज्य हुआ वो आपका उत्तराखंड हुआ। और हमारा 28वां नंबर का जो राज्य हुआ वो हमारा झारखंड से हुआ, झारखंड हुआ बिहार से अलग होकर के। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या मारेंगे? भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? तो बोलेंगे 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्ति का जन्म भी है। यानी किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर को ही किया गया था? तो आपको पता है कि अगर हम लोग गठन की बात करेंगे तो देखिए राष्ट्रपति से तो स्वीकृति मिल गया था 25 अगस्त 2000 ईस्वी को ही मिल गया था। लेकिन हम लोगों ने झारखंड को 25 अगस्त ना 15 नवंबर को किया, क्योंकि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। इसी को हम लोग याद रखने के लिए झारखंड को 15 नवंबर को गठन किए। ठीक है, तो आपको याद रखना 15 नवंबर 2000 को झारखंड में गठन हुआ। इस दिन किस व्यक्ति का भी जन्मदिन था? तो बिरसा मुंडा जी का था। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन है? यानी आर्किटेक्ट मतलब होता है डिजाइन करता, कौन है? ठीक है, तो इसका आपको आंसर याद रखना है सदालो ब्लेड, यह जो है आपका डिजाइन करता है राजभवन का। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गिरिडीह। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गिरिडीह। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है?
दोस्तों आपको पता है कि घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम में है, और ये जो है घाटशिला ये कॉपर यानी तांबा उद्योग के लिए सबसे प्रमुख केंद्र में से एक है घाटशिला। ठीक है, ध्यान रखना घाटशिला किस उद्योग के लिए फेमस है? कॉपर उद्योग यानी तांबा उद्योग के लिए। नवा मुंडी बोलेगा तो लोहा के लिए। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइड प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों बॉक्साइड का मतलब होता है एल्युमिनियम, क्योंकि बॉक्साइड एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो बॉक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जिला है हमारा वो आपका कौन सा है? लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे अधिक बॉक्साइड की मात्रा पाई जाती है, यानी एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत सरकार द्वारा रांची के मुरी में एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना कब किया गया था। इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर बताएंगे हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलता है इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? दोस्तों फसल का मौसम कौन सा नहीं है? तो झारखंड में जो, क्योंकि आप जानते हैं फसल आपका 4 प्रकार का होता है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और नकदी फसल। ठीक है, तो जायद फसल जिसे हम लोग गाँव में जेठुआ बोलते हैं, तो आपका ये मौसम यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, 12 नंबर में आएंगे, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। तो आपको ये देखिए क्रोमाइट और मैंगनीज जो है वो आपका धात्विक खनिज है, और धात्विक खनिज में भी कौन सा है? तो ये लो धात्विक खनिज है। और लो धात्विक खनिज आप लोग को पता है कि लो धात्विक खनिज का जो सबसे महत्वपूर्ण जिला हमारा झारखंड का है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, यानी वेस्ट सिंहभूम है। ठीक है, आपको जब भी लो धात्विक खनिज आएगा, जब भी लो धात्विक खनिज की बात आएगी तो आपको एक ही आंसर मारना है, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, जब भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। बोलता है झारखंड में लाख टन कुल कोयला भंडार क्या है? विकल्प के सबसे निकट। तो इसको छोड़िए, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी उस समय के डेटा है इसलिए आपको याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? गैर कोकिंग कोल यानी गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य हम लोग जानते हैं झारखंड में जितना भी आपका कोयला है वो आपका कोकिंग कोल के लिए आपका जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और कोयला जो है आप जान रहे, कोयला जो है वो आपका 4 प्रकार का पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। झारखंड में जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कोकिंग कोल के लिए फेमस होता है ना, बिटुमिनस। अब लिग्नाइट को भूरा कोयला के भी नाम से जाना जाता है, ये शायद आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? यानी बोकारो जो है किस में स्थित है? तो आप इसमें कुछ शक नहीं करेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी क्षेत्र में आएगा ये, है ना, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी क्षेत्र में आएगा बोकारो, इसमें कोई शक आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की उपराजधानी क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका। ठीक है, और आप लोग को ये बात पता है कि झारखंड की प्रस्तावित जो उपराजधानी है वो आपका पलामू प्रमंडल में मेदिनीनगर है ना, उत्तरी छोटा नागपुर पे गिरिडीह है, और जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें आपका चाईबासा है। ठीक है, तो आपको 3 और प्रस्तावित याद रखना है, पहला हम बोले मेदिनीनगर, दूसरा गिरिडीह और तीसरा आपका चाईबासा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 17 नंबर, 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया था? जिस समय का क्वेश्चन है उस समय का तो ये डीके पांडे हो जाएगा, लेकिन अभी आपको बताना है कि अभी वर्तमान में कौन है पुलिस महानिदेशक। तो आपको याद रखना नीरज सिन्हा, है ना, पुलिस महानिदेशक कौन है दोस्तों? नीरज सिन्हा, ये पुलिस महानिदेशक अभी है। आगे क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, बोलता है झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से नंबर का राज्य है? तो ये दूसरा हो जाएगा दोस्तों। अगर पहला पूछेगा तो पहला कौन है, तो बोलेंगे पहला आपका बिहार है, और दूसरा आपका झारखंड बना जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला। अगला दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बोलता है झारखंड धाम किस जिले में है? ठीक है दोस्तों, झारखंड धाम एक मंदिर है जो शिव जी के लिए फेमस है और आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। ठीक है, गिरिडीह जिला में पड़ता है, इसको आपको याद रखना है। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? एचईसी हटिया आप जानते होंगे, ये जो है आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया
जो सोवियत संघ के क्षेत्र में आता है, ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है दोस्तों कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे वो आपका कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है, विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो रांची जो उच्च न्यायालय है वो आपका पटना उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है, जो आपका 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, रांची उच्च न्यायालय का। ये रांची उच्च न्यायालय झारखंड अलग होने के बाद देश का 21वां नंबर का उच्च न्यायालय बना। ठीक है, और उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बना दिया गया, विनोद कुमार गुप्ता को। आपको कमेंट में कमेंट करना है दोस्तों कि इसका वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 22 में आइएगा दोस्तों, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना, ये आपका HEC का ही भाग है। आपका HEC को 3 भाग में बांटा गया है। तो एक जो आपका है फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये जो है पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना, तो जो चांडिल जल विद्युत परियोजना है वो आपका जमशेदपुर, और जमशेदपुर में आपको एक ही याद रखना है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, कौन सा नदी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड में कौन सी जगह में किस छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, तो छोटा नागपुर की रानी ये नेतरहाट की कहा जाता है। छोटा नागपुर का रानी किसे कहा जाता है, नेतरहाट को। और झारखंड की शिमला बोले तो किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे रांची को, है ना। झारखंड का शिमला बोलता तो रांची, है ना। झारखंड का शिमला बोले तो रांची। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। ये जमशेदपुर को क्या बोला जाता है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, है ना, या इस्पात नगरी बोला जाता है। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे विश्व में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी 1932 में। स्थापना अगर पूछेगा तो 1986 में। अगर बोलेगा कि ये दोस्तों कहाँ है, कहाँ पे, तो ये लातेहार में है। इसे पलामू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क के रास्ते से। हुंड्रू ये जलप्रपात है जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो बूढ़ा नदी पर बनाया गया है। अगर बूढ़ा घाघ नदी नहीं देगा तो उत्तरी कोयल नदी मारना है, ये लातेहार जिला में था। और हुंड्रू जो आपका है वो रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है आपका। अगला दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बोकारो को ये 1991 में कुल 3 जिले का निर्माण हुआ था। एक आपका गढ़वा हो जाएगा, ठीक है, गढ़वा का भी 91 में हुआ, बोकारो का भी 91 में हुआ, और चतरा का भी 91 में हुआ। ठीक है, तो ये 3 जिला का गठन आपका 1991 में होगा, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। ठीक है, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हो जाएगा दोस्तों, लुगुबुरु। आपको याद भी रखना है कि लुगुबुरु घंटाबाड़ी जलप्रपात है बोकारो में, इसके नाम पर भी पढ़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि बोकारो से लुगुबुरु फेमस थे। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए अभी हम बताएं कि बोकारो, चतरा और गढ़वा को 1991 में राज्य का दर्जा मिला। तो इस तरह से चतरा को कब मिल गया, 1991 को ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये था झारखंड SI का जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आप हमें चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं प्रत्येक दिन एक एक सेट इसी तरह से ला करके एक एक करके डिस्कशन करवाते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आकर के जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके आप बैच की जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास SSC GD आर्मी का स्पेशल क्लास भी चलाई जा रही है। अगर आप उस क्लास में भी अगर आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में कांटेक्ट करके हमसे संपर्क करके आप बैच की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। वीडियो को अगर अंत तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।